मिथुन राशि वालों, अगले 48 घंटों में आपके जीवन में यह सब होने वाला है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। जय बजरंग बली। दोस्तों, आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के आधार पर आज हम आपकी राशिफल के बारे में बात करेंगे। आने वाले 2 दिन आपके जीवन में कैसा बदलाव लाएंगे, कैसा समय बीतेगा आपके ग्रह नक्षत्र के आधार पर, क्योंकि आपके जीवन में यह सब होने वाला है। आपके जीवन में कौन सा बदलाव आएगा, आपकी 2 दिन की दिनचर्या पर इनका कैसा प्रभाव पड़ेगा। आने वाले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन होने वाला है। कुछ बातों को लेकर आपको बेहद खुश होने की जरूरत है, तो कुछ बातों को लेकर आपको सावधान रहना होगा। इन 2 दिनों में जो तिथि नक्षत्र और योग बनेंगे वो आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेंगे, इस बारे में भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस समय शनिदेव महाराज ने भी आपके अच्छे कर्मों और पुण्य फल को देखते हुए आपके जीवन में अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी है। और जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव महाराज की कृपा बरसने लगती है, उसे रंक से राजा बनते देर नहीं लगती। उसने अगर अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है, मेहनत की है, तो उसकी सफलता पूरी दुनिया देखती है। लेकिन इस समय आपको कुछ बातों को लेकर विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। कुछ काम करने से बचना होगा, कुछ जगहों पर जाने से परहेज करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जहां शनिदेव महाराज आपसे खुश हैं, वहीं आपके द्वारा की गई किसी गलती या किसी ऐसे काम की वजह से नाराज भी हो सकते हैं। और उनकी नाराजगी झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हालांकि इस समय आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर बजरंग बली ने भी आपके ऊपर अपना भरपूर आशीर्वाद बरसाना शुरू कर दिया है। इसलिए आप अगर थोड़ी सावधानी बरतें तो आपको एक साथ चारों तरफ से सहयोग मिलेगा। बजरंग बली और शनिदेव महाराज की कृपा और आशीर्वाद के साथ साथ आपकी कुंडली में मौजूद शुभ ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपके जीवन में इतना सब कुछ होगा जो आपको समाज में फिर से एक बार मान सम्मान दिलाएगा। शनिदेव महाराज और आपकी कुंडली में बनने वाले ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन आने वाला है, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगले 48 घंटों में कृष्ण पक्ष शुरू होने वाला है, उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी। इस समय अनुराधा नक्षत्र है और यह नक्षत्र बेहद कोमल और शुभ स्वभाव का माना जाता है, जिसे शुभ कार्यों के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। इस दिन व्यतिपात नाम का योग भी बनेगा, जिसे आप बहुत शुभ या अच्छा नहीं मान सकते। यह नक्षत्र अच्छा है, लेकिन इसका योग शुभ फल नहीं देता। इसके अलावा भी 2 योग बन रहे हैं, अमृत योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। इस समय अगर आप किसी काम को करते हैं तो इन 2 योगों के प्रभाव से उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। किसी भी काम के पूरा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यह दिन इस राशि के लोगों के लिए सामान्य रूप से फलदायी रहेगा। कुछ क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलेगी तो कुछ क्षेत्रों में सावधानी बरतने की जरूरत है। सिद्धि योग का मतलब है कि किसी काम को पूरी तरह से सिद्ध करने वाला, कामयाब करने वाला। और अमृत सिद्धि योग का मतलब है कि आपके द्वारा किया गया कोई काम सिद्ध होगा, यानी पूरा होगा और लंबे समय तक चलेगा। उसमें आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, जिसकी वजह से आपका नाम अजर अमर हो सकता है। यानी आपको कोई अप्रत्याशित उपलब्धि हासिल हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत और लगन तो पहले से करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने किसी काम के लिए मेहनत नहीं की, प्रयास नहीं किया और इस योग के प्रभाव से आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी। इसके लिए आपको पहले से प्रयास और मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इस योग के प्रभाव से आपको उस काम का रिजल्ट बेहतर मिलेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता तभी मिलती है जब वह उसके लिए बेहतर प्रयास करता है, अच्छा कर्म करता है। इस समय कुछ बातों को लेकर आपको विशेष रूप से सावधान और सचेत रहना होगा, खास करके धन खर्च करने के मामले में। इस समय आपको फिजूल खर्च करने से बचना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से फिजूल खर्च करना नहीं रोकेंगे तब तक आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहेगी। इसके अलावा आपको अपनी बात करने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। स्पष्ट रूप से सही तरीके से अपनी बात को रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी के सामने अपनी बात को सही तरीके से नहीं रखेंगे, सामने वाला आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाएगा। और कई बार इसी वजह से आपके साथ लोग गलत व्यवहार कर जाते हैं या आपकी बातों को ना समझकर आपकी मदद करने में आनाकानी करते हैं। इसलिए
अब आपको बेहद स्पष्ट होने की जगह बातों को सही तरीके से सही जगह पर रखने की कला सीखनी होगी। इस राशि के जातकों में एक बहुत बड़ी खासियत होती है, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। सामने वाला आपसे क्या कहना चाहता है या क्या सोच रहा है आप बगैर बताए ही समझ लेते हैं। कई बार हम अपने जीवन को आसान बनाने के लिए बड़ी बड़ी कोशिश करने में उलझ जाते हैं। दरअसल हमारे छोटे छोटे प्रयासों से ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अपने परिवार को खुशियां दे सकते हैं। इस समय आपको यही प्रयास करना होगा। आपके करियर के मामले में यह समय मिला जुला असर दिखाएगा। कहीं आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी तो कहीं आपके द्वारा हुई किसी गलती की वजह से आपको डांट भी खानी पड़ सकती है। ठीक यही चीज आपके व्यापार में भी लागू होती है। स्विंगल कहीं आपको मुनाफा मिलेगा तो कहीं आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है, लेकिन बैलेंस बना रहेगा, कोई बड़ा नुकसान आपका नहीं होगा। इस समय सूर्य देव का आपकी कुंडली के उच्च भाव में जाना आपको बढ़िया असर दिखाएगा। आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में आप अपनी भरपूर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, जिसकी वजह से आपको लाभ भी उतना ही बेहतर मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय बेहतर होगा। अगर आप इधर उधर ध्यान लगाने की अपनी आदत छोड़कर स्टडी पर पूरा कंसंट्रेट करें तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप अपना समय व्यर्थ गंवाएंगे तो आपकी किस्मत भी आपका साथ नहीं दे सकती। इसलिए आपको बिना आलस्य किए मेहनत के साथ अपने काम में जुट जाना है। सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप अगर अकेले या परिवार के साथ कोई ट्रैवल करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन इन 2 दिनों में ट्रैवल करने से आपको बचना चाहिए। बेहद जरूरी हो तो आप अपने साथ किसी को लेकर जाएं। अकेले सफर करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी कोई परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से अगर आप अकेले होंगे तो आपको मदद मिलने में दिक्कत आएगी। अगर साथ में कोई होगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यह तो हो गई वह बातें कि कौन सा काम आपको करना चाहिए या किस काम में आपको भरपूर सफलता मिलने वाली है, लेकिन आपको कुछ उपाय भी करने होंगे ताकि आपके ग्रह नक्षत्र पूरी तरह से आपके ऊपर अपना प्रभाव दिखाते रहे। चलिए जान लेते हैं कौन से उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले आप किसी को अपशब्द ना करें, गाली गलौज का इस्तेमाल न करें, क्योंकि आपके द्वारा किए गए ऐसे कार्य आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। दूसरा, क्योंकि इस दिन चंद्रमा नीचे स्थान पर है, इसलिए इस दिन आप किसी को सफेद चीजों का दान करें। जैसे आप दूध का दान कर दें या चीनी का भी दान आप किसी को कर सकते हैं। किसी न किसी को यह चीज जरूर दें। इससे चंद्रमा जो पीड़ित है वह आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा आपको कुछ अन्य काम भी करने होंगे। खास करके आप ऐसी जगह पर न जाएं जहां जुआ खेला जाता हो, शराब और मांस मदिरा का सेवन किया जाता हो। ऐसे लोगों से और ऐसी जगह से आपको विशेष रूप से दूरी बनाकर रखनी होगी। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत और लगन तो पहले से करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने किसी काम के लिए मेहनत नहीं की, प्रयास नहीं किया और इस योग के प्रभाव से आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी। इसके लिए आपको पहले से प्रयास और मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इस योग के प्रभाव से आपको उस काम का रिजल्ट बेहतर मिलेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और सफलता तभी मिलती है जब वह उसके लिए बेहतर प्रयास करता है, अच्छा कर्म करता है। इस समय कुछ बातों को लेकर आपको विशेष रूप से सावधान और सचेत रहना होगा, खास करके धन खर्च करने के मामले में। इस समय आपको फिजूल खर्च करने से बचना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से फिजूल खर्च करना नहीं रोकेंगे तब तक आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहेगी। इसके अलावा आपको अपनी बात करने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। स्पष्ट रूप से सही तरीके से अपनी बात को रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी के सामने अपनी बात को सही तरीके से नहीं रखेंगे, सामने वाला आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाएगा और कई बार इसी वजह से आपके साथ लोग गलत व्यवहार कर जाते हैं या आपकी बातों को न समझकर आपकी मदद करने में आनाकानी करते हैं। इसलिए अब आपको बेहद स्पष्ट होने की जगह बातों को सही तरीके से सही जगह पर रखने की कला सीखनी होगी। इस राशि के जातकों में एक बहुत बड़ी खासियत होती है, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। सामने वाला आपसे क्या कहना चाहता है या क्या सोच रहा है आप बगैर बताए ही समझ लेते हैं। लेकिन हर एक की बात को समझना अलग बात है। उसे सामने वाले को बता देना या बात का डरा देना यह सही नहीं है। आपको इन बातों पर ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी को देखकर उसके अंदर की बातों को समझ लेते हैं
तो जरूरी नहीं कि वह बात आप किसी के साथ शेयर करें। किसी और को बताने से बेहतर है कि आप उस व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क करें और बात करें। रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर होगा। यह बात आपके जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे आपका पारिवारिक रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या सहकर्मी। सभी के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप उनके बारे में पहले से समझ लेते हैं तो आप उनसे खुलकर बात करें। अगर उनकी कोई बात बुरी लगती है तो भी, और अगर अच्छी लगती है तो खुलकर उनकी तारीफ करें। ऐसा करने से आपके रिश्ते उलझने की बजाय सुलझते रहेंगे और सामने वाले के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। आने वाले 2 दिन आपके लिए बेहद पॉजिटिव साबित होने वाले हैं, इसलिए आप इनका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इस समय आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भरने के लिए धार्मिक पुस्तक पढ़ें, मंदिर में जाकर थोड़ी देर बैठें, पूजा पाठ करें, लोगों के साथ घुल मिलकर रहें, अपने आसपास का माहौल खुशनुमा बनाएं, ताकि आपके भीतर की पॉजिटिव एनर्जी औरों को मिले और औरों के अंदर की पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आए, जिसकी वजह से आपके जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। मिथुन राशि वालों, अगले 48 घंटों में आपके जीवन में यह सब होने वाला है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। जय बजरंग बली। दोस्तों, आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के आधार पर आज हम आपकी राशिफल के बारे में बात करेंगे। आने वाले 2 दिन आपके जीवन में कैसा बदलाव लाएंगे, कैसा समय बीतेगा आपके ग्रह नक्षत्र के आधार पर, क्योंकि आपके जीवन में यह सब होने वाला है। आपके जीवन में कौन सा बदलाव आएगा, आपकी 2 दिन की दिनचर्या पर इनका कैसा प्रभाव पड़ेगा। आने वाले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन होने वाला है। कुछ बातों को लेकर आपको बेहद खुश होने की जरूरत है, तो कुछ बातों को लेकर आपको सावधान रहना होगा। इन 2 दिनों में जो तिथि नक्षत्र और योग बनेंगे वो आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेंगे, इस बारे में भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस समय शनिदेव महाराज ने भी आपके अच्छे कर्मों और पुण्य फल को देखते हुए आपके जीवन में अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी है, और जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव महाराज की कृपा बरसने लगती है उसे रंक से राजा बनते देर नहीं लगती। उसने अगर अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है, मेहनत की है, तो उसकी सफलता पूरी दुनिया देखती है। लेकिन इस समय आपको कुछ बातों को लेकर विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। कुछ काम करने से बचना होगा, कुछ जगहों पर जाने से परहेज करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जहां शनिदेव महाराज आपसे खुश हैं, वहीं आपके द्वारा की गई किसी गलती या किसी ऐसे काम की वजह से नाराज भी हो सकते हैं, और उनकी नाराजगी झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हालांकि इस समय आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर बजरंग बली ने भी आपके ऊपर अपना भरपूर आशीर्वाद बरसाना शुरू कर दिया है, इसलिए आप अगर थोड़ी सावधानी बरतें तो आपको एक साथ चारों तरफ से सहयोग मिलेगा। बजरंग बली और शनिदेव महाराज की कृपा और आशीर्वाद के साथ साथ आपकी कुंडली में मौजूद शुभ ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपके जीवन में इतना सब कुछ होगा जो आपको समाज में फिर से एक बार मान सम्मान दिलाएगा। शनिदेव महाराज और आपकी कुंडली में बनने वाले ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन आने वाला है, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगले 48 घंटों में कृष्ण पक्ष शुरू होने वाला है, उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी। इस समय अनुराधा नक्षत्र है और यह नक्षत्र बेहद कोमल और शुभ स्वभाव का माना जाता है, जिसे शुभ कार्यों के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। इस दिन व्यतिपात नाम का योग भी बनेगा, जिसे आप बहुत शुभ या अच्छा नहीं मान सकते। यह नक्षत्र अच्छा है, लेकिन इसका योग शुभ फल नहीं देता। इसके अलावा भी 2 योग बन रहे हैं, अमृत योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। इस समय अगर आप किसी काम को करते हैं तो इन 2 योगों के प्रभाव से उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। किसी भी काम के पूरा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यह दिन इस राशि के लोगों के लिए सामान्य रूप से फलदायी रहेगा। कुछ क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलेगी तो कुछ क्षेत्रों में सावधानी बरतने की जरूरत है। सिद्ध योग का मतलब है कि किसी काम को पूरी तरह से सिद्ध करने वाला, कामयाब करने वाला, और अमृत सिद्ध योग का मतलब है कि आपके द्वारा किया गया कोई काम सिद्ध होगा, यानी पूरा होगा और लंबे समय तक चलेगा। उसमें आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी जिसकी वजह से आपका नाम अजर अमर हो सकता है, यानी आपको कोई अप्रत्याशित उपलब्धि हासिल हो सकती है
लेकिन इसके लिए आपको मेहनत और लगन तो पहले से करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने किसी काम के लिए मेहनत नहीं की, प्रयास नहीं किया और इस योग के प्रभाव से आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी। इसके लिए आपको पहले से प्रयास और मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इस योग के प्रभाव से आपको उस काम का रिजल्ट बेहतर मिलेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता तभी मिलती है जब वह उसके लिए बेहतर प्रयास करता है, अच्छा कर्म करता है। इस समय कुछ बातों को लेकर आपको विशेष रूप से सावधान और सचेत रहना होगा, खास करके धन खर्च करने के मामले में। इस समय आपको फिजूल खर्च करने से बचना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से फिजूल खर्च करना नहीं रोकेंगे तब तक आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहेगी। इसके अलावा आपको अपनी बात करने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। स्पष्ट रूप से सही तरीके से अपनी बात को रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी के सामने अपनी बात को सही तरीके से नहीं रखेंगे, सामने वाला आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाएगा और कई बार इसी वजह से आपके साथ लोग गलत व्यवहार कर जाते हैं या आपकी बातों को ना समझकर आपकी मदद करने में आनाकानी करते हैं। इसलिए अब आपको बेहद स्पष्ट होने की जगह बातों को सही तरीके से सही जगह पर रखने की कला सीखनी होगी। इस राशि के जातकों में एक बहुत बड़ी खासियत होती है, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। सामने वाला आपसे क्या कहना चाहता है या क्या सोच रहा है, आप बगैर बताए ही समझ लेते हैं।